होहि सगुन मंगल सुभद करहि अपछरागा। देवताओं ने अपने अपने वाहन को सजाना शुरू किया। अब इंद्र ने अपने हाथी को खूब नहला धुला करके साफ कर रहे हैं। नारायण ने आज अपने गरुड़ को साफ करके एकदम चमका दिया। और कुबेर ने अपने हवाई जहाज को, पुष्पक विमान को साफ करना शुरू किया। बगल में यमराज भी, उनका वाहन भैंसा है। अब काला काला भैंसा, उसको भी चमका के एकदम साफ किए। सबका वाहन तैयार भया। देवता लोग सज रहे हैं। अच्छा, मंगल गीत किसके घर होता है? जिसके घर विवाह हो, है ना। लेकिन ऐसा विवाह आपने नहीं देखा होगा। शंकर जी के यहाँ सब सुना है जिनका विवाह, और देवताओं के घर में बाजा बज रहा है, बराती के घर में नाच गान, और कैलाश पर्वत में सब सुना। देवता लोग तैयार हुए तो एक गण ने आके कहा, बाबा आज हम आपको सजाएंगे। शंकर जी ने कहा, सजाओ सजाओ। तो गण ने क्या किया, बोला बाबा मुकुट चाहिए, मुकुट। तो बोले जटाओं का मुकुट। तो जटा को उठा करके गोल गोल बांध दिया, लंबा सा एकदम। बोला बाबा ये मुकुट है। दूल्हे के सिर पे मुकुट होता है, और दूल्हे के सिर पे मोर भी होता है, मोर। तो मोर कहाँ मिलेगा? पतला सा लंबा लंबा सांप, लाल पीला हरा नीला, पकड़ के आया, मुंह बांध दिया और ला करके बाबा की खोपड़ी पे डाल दिया। अब पूंछ चारों तरफ लटक गई, और जब लटक गई ना, बाबा ने पूंछों को हटाया। बेटा ये क्या है? एक गण ने कहा, बाबा रहने दीजिए, ये मोर है, बहुत जरूरी होता है। अच्छा, एक सांप लाया, कान में डाल दिया, गोल सा बना करके एक बिच्छू लाके लटका दिया। ये क्या है? बोले कुंडल है। अब लाल वाला सांप दाहिने में, लाल वाला सांप बाएं कान में। एक लाया, हाथ में लपेट दिया कंगन, जनेऊ भी सांप का। एक गण ने कहा, बाबा नंगे नंगे ठीक नहीं, कुछ पहन लीजिए। तो बाबा बोले क्या पहन ले इतना जल्दी, कहां से लाए? बोले जिस पे रोज बैठते हैं वो उठा के पहन लीजिए। तो बाघंबर उठा करके लपेटा, लेकिन बाघंबर रुकने वाला कहा, वो तो खुल के नीचे गिर जाए। तो एक बड़ा सा सांप लाया, बाघंबर को लपेट करके उसी के ऊपर 3 फेरा लपेट करके कस के बांध दिया, और बांध करके उस सांप से कहा, देख भैया बाजा खूब बजेगा, हम लोग नाचेंगे, लेकिन तू मत नाचना, तेरे ही हाथ में सारी प्रतिष्ठा है। एक गण ने कहा, एक चीज की कमी है, सब श्रृंगार तो हो गया, अब मुंह में थोड़ा क्रीम पाउडर भी लग जाए। तो बोले कहाँ मिलेगा? तो एक गण समझ गया, दौड़ा दौड़ा गया, चिता की गरम गरम राखी शमशान से उठाया और लेकर के आया, बाबा के शरीर में नीचे से ऊपर तक पोत दिया। चिता भस्माले पो गरल मसनम दिक्पट धरो। चिता की राख को लगा करके बाबा एकदम चमचम चमचम चमकने लगे। त्रिपुंड लगाया, हाथ में त्रिशूल लिया, डमरू उठाया। कितना अद्भुत श्रृंगार गणों ने किया। अजी सिंगार हो खता हो, सिंगार हो खता, ही सिंगार हो खता हो, सिंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। सिंगार हो खता हो, सिंगार हो खता। ही सिंगार हो खता हो, सिंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। जय हो बाबा। कैसे? भोला जी के गण मिले करे तैयार हो। भोला जी के गण मिले
करे तैयार हो। जटा मुकुट सर पे मौरी सवार हो। जटा मुकुट सर पे मौरी सवार हो। गोर देहिया पलेपन भभूति चार हो कथा। गोर देहिया पलेपन भभूति चार हो कथा। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो कथा। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो कथा। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो कथा। कंगन कुंडल मुंड माल हार हो। सर्प के कंगन कुंडल मुंड माल हार हो। भैया गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो। गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो। इंत जार वर के हिमाचल के द्वार हो कथा। इंत जार वर के हिमाचल के द्वार हो कथा। शिव दुल्हा सरकार सिंगार हो कथा। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो कथा। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो कथा। जय हो। कंठ में जहर कान्हे सांप के जनेव हो। कंठ में जहर कान्हे सांप के जनेव हो। पहिरी बाघंबर दुल्हा बनल महादेव हो। पहिरी बाघंबर दुल्हा बनल महादेव हो। बर बसा बयल पे सवार हो कथा। बर बसा बयल पे सवार हो कथा। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो कथा। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो कथा। सिंगार हो कथा हो सिंगार हो कथा। ये सिंगार हो कथा हो सिंगार हो कथा। शिव जय हो सरकार के सिंगार हो कथा। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो कथा। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो कथा। हो शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। शिव जी का श्रृंगार खूब हुआ। चमचम चमचम चमक रहे हैं बाबा। और ऐसा विचित्र श्रृंगार। एक देवी देवता की स्त्री आई और सोची चलो दुल्हा दिखाएं। और दौड़ के आई तो जैसे ही आई एक गण से मिली। बोली दुल्हा जी कहाँ हैं? गण ने कहा जाइए जो बटवृक्ष है उसी के नीचे बैठे हैं। और जब दौड़ी दौड़ी गई और जैसे ही सामने को दुल्हा देखा। राम राम। दुल्हा देखते ही इतनी जोर की हंसी आई कि अपना मुंह बंद कर लिया और दूसरे को बुला रही जल्दी आओ। आई दुल्हा देखो जल्दी आओ। ऐसा दुल्हा है इसके लायक दुल्हन पूरे संसार में नहीं मिलेगी। देखी शिवहि सुरत्रिय मुसुकाहि है। देखी शिवहि सुरत्रिय मुसुकाहि है। बरलायक दुल्हिन जग नाही। आए बोले
भजो बरलायक दुलहिनी जगनाही आए भोलेनाथ भजो। विष्णु विरंची आदि सुर प्राता हे विष्णु विरंची आदि सुर बाता हे वो चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता आए भोलेनाथ भजो। वो चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता आए भोलेनाथ भजो। वो चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता आए भोलेनाथ भजो। बोले दुल्हा सरकार की। श्रृंगार हो गया, बाराती लोग पहले आ गए। विष्णु जी ने कहा, अरे इतना सुंदर दुल्हा, हम लोग इतना बढ़िया तैयारी नहीं कर पाए हैं। एक काम करिए, दूल्हे को छोड़ दीजिए, हम लोग चलें, क्योंकि दूल्हा के साथ चलेंगे दूल्हे का अपमान हो जाएगा। इतना सुंदर हम लोग सजे कहाँ हैं। तो विष्णु जी बाराती लेके चल पड़े। अब बताइए, बारात चल पड़ी, दूल्हा जी घर पे रह गए। बारात जनवासे में पहुंच रही है, दूल्हा जी घर पे। नंदी जी ने कहा, बैठिए बाबा, पीठ पर सबको पीछे कर देता हूं, सबको पीछे कर दूंगा, बैठिए। बाबा ने कहा, नहीं नहीं नंदी जी, जाने दीजिए। बढ़िया हुआ ये लोग चले गए। क्यों? जो मजा अपने समाज में मिलता है वो दूसरों के समाज में बिल्कुल नहीं मिलता। एक काम करिए ना, अपने समाज वालों को बुलाइए। तो भृंगी ने कहा, बाबा उनको कोई कारड वारड गया है। शंकर जी ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, उनको कोई कार्ड देता ही नहीं, बुलाओ आ जाएंगे। कोई भूत प्रेत को कार्ड देता है कि हमारे विवाह में सपरिवार के साथ पधारिए? कोई नहीं बुलाता, तो आदेश दीजिए, आएंगे। श्रृंगी भृंगी ने आवाज दिया, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव। जैसे ही आवाज लगाया, देश दुनिया के जितने भूत प्रेत पिशाच है सब दौड़ पड़े। वैसा विचित्र स्वरूप है, पूरे धरती के भूत दौड़ गए भैया, और दौड़ करके आए। नाना प्रकार का वाहन, नाना प्रकार का वेश। शंकर जी ने देखा, अरे ये तो हमारा समाज बड़ा अद्भुत है, किसी के पास मुंह नहीं है और बगल वाले के पास 1000 मुंह, एक के पास आंखियां नहीं है और उसके बगल वाला उसके शरीर में केवल आंखें आंख है। एक भूत अपनी खोपड़ी अपने हाथ में लेके नाच रहा है भैया। जैसे गधा, कुत्ता, सुअर और श्यार, ये चार एक साथ बोलने लगे, जो आवाज होगी उसी प्रकार ये भूत लोग चिल्ला रहे हैं। भगवान देख करके कि ये भूत प्रेत नाच रहे हैं, बाबा भी नंदी पे सवार हुए, जिधर पूंछ उधर मुंह करके बैठे और चल पड़ी बारात। कैसे भूत नाच रहे हैं। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। जस दूल्ह तस बनी बराता, जस दूल्ह तस बनी भैया। कौतुक विविध हो ही मग जाता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। यहाँ हिमाचल रच्यों बिताना, यहाँ हिमाचल रहूं बिताना। अति विचित्र नहीं जाई बखाना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। निकट बरात सुनी आए, नगर निकट बरात सुनी आए। पुरख
भरु शोभा अधिकाए, पुरखर भरु शोभा अधिकाए। करि बनाव सजि वाहन नाना, करि बनाव सजि वाहन नाना। चले लेन सादर अगवाना, चले लेन सादर अगवाना। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। हाँ जी, भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। जय हो। शिव समाज जब देखन लागे, शिव समान जब देखन लागे। बिडर चले वाहन सब भागे, बिडर चले वाहन सब भागे। धरि धीरज तह रहे सयाने, धरि धीरज तह रहे सयाने। अरे बालक सब लय जीव पराने, बालक सब ले जीव पराने। जी भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात। छान ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी जरा। जो जिया रही बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी सोमा विवाह घर घर, बात असलरी कन कहे। हाँ बात असलरी कन कहे, हाँ बात असलरी कन कहे। हर हर महादेव। बोले शंकर भगवान की, बोले दुल्हा सरकार की जय हो। बाबा बारात लेके चल पड़े। अब पहले कौन कौन पहुंचे हैं? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र जी, नारद सब पहुंचे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो बारातियों, जो जो मिल रहा है सेवा में सब ग्रहण करते जाओ, खाते जाओ, क्योंकि पिछली वाली पार्टी आ गई तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। जो जो मिल रहा है जल्दी जल्दी खाते जाओ। एक बूढ़ा आदमी आया, नारायण को देख करके पूछा, क्यों छिपाइएगा नहीं, आप ही हैं ना? नारायण ने कहा, क्या है? अरे दूल्हा सरकार आप ही हैं ना? नारायण बोले, हम दूल्हा? अरे हम दूल्हा नहीं हैं, दूल्हा जी तो पीछे आ रहे हैं, हम लोग बाराती हैं। वो बूढ़ा आदमी लगा नाचने। क्यों? जब बाराती लोग इतने इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, ये सोच के नाचने लगा। एक देवता हाथ में एकदम बड़ा सा ग्लास लिया। देवता ने बोला, भैया थोड़ा सा आम वाला रस और दीजिए। और जब रस देने लगा, घराती खिला पिला रहे हैं, रस डाल रहे हैं पात्र से। और तब तक एक बाराती शंकर जी का, जो आगे आगे चल के रास्ता दिखा रहा था, ऊपर से उड़ता उड़ता जा रहा था, वो पहुंच गया आसमान में। और जैसे आसमान में पहुंचा तो जो जूस डाल रहा था बेचारा ऊपर देखा, और देख करके इतना कांप गया कि सारा जो रस है, जूस है, वो जमीन पे गिरा दिया। और जब जमीन पे गिराने लगा तो बाराती चिल्लाया, भैया अरे ऊपर क्या देख रहे हो, नीचे देखो, सारा जूस मिट्टी में मिल जा रहा है। वो बेचारा कांपते हुए बोला, हो नीचे क्या देखे, ऊपर देखिए, जैसे मौत खड़ी है। कांप गया। और जैसे ही ऊपर देखा,
देवता समझ गया कि शंकर जी के आने की सूचना मिल गई है, और तब तक तो बारात लेके बाबा पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे तो सबसे पहले जितने वाहन खड़े थे ना, ये वाहन चिल्ला के भागे, और जिसको जहां रास्ता मिला वाहन बांधे गए थे, पगहा हुआ सब तोड़ा दिए, भागे। जब हे भैया, इसके बाद जो घराती सेवा में लगे थे वो पहले भागे। कुछ लोगों को दिया गया था जिम्मेदारी कि दूल्हे सरकार का माला पहना के स्वागत करिएगा गेट पे, तो उसमें से आधे तो भाग गए और 2-4-5 ठो बेचारे बचे। वो इसलिए बच गए, वो सोच रहे हैं हमारे घर की प्रतिष्ठा न जाए, हिम्मत बनाए खड़े हैं, लेकिन अंदर से कांप रहे हैं। हे भगवान, अब की बार प्राण बच गया ना, फिर जीवन में किसी के विवाह में ये माला लेके अगुआ बन के पहनाने नहीं जाएंगे। अब की बार बचाओ प्रभु, किसी तरह माला शंकर जी के ऊपर डाले और भागे। छोटे छोटे बच्चे तो कांप करके भागे, इतने डर के मारे भागे अपने अपने घर में। माँ बाप ने कहा बालकों से, बेटा क्या हुआ? बच्चों ने कहा, माँ क्या बताऊं, पहले एक काम करो, घर का दरवाजा खिड़की सब बंद करो। माता पिता ने कहा, क्या हुआ? बारात देखे। बच्चों ने कहा, बारात? जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। हे माई, जो जिंदा रहेगा वह बारात देखेगा। और एक काम करो, बात हमारी मानो, घर का दरवाजा खिड़की सब बंद करो। एको बाराती अगर घर में घुस गया ना, फिर परिवार में कोई जिंदा नहीं बचेगा, सबको खा जाएगा। मैया ने कहा, दूल्हा कैसा है? बच्चे कहते, माँ दूल्हा क्या बताऊं, एकदम पागल जैसा। बच्चे अपने अपने माता पिता से करें, हे माँ बर बौरा बाट बैला पे बैठल, बर बौरा बाट बैला पे बैठल। हे मैया, देख के बारात सब लोग भागता, माई रे बताई का केवाड़ बंद करू, हमरा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ बंद करू, हमरा डर लागता। पर बौरा बाट बैला पे बैठल, के बारात सब लोग भागता, माई रे बताई का केवाड़ बंद करो, हमरा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ बंद करो, हमरा डर लागता। माँ ने कहा, दुल्हा नहीं ठीक है क्या? बच्चों ने कहा, बात मत करना दुल्हा की, वो दुल्हा है साक्षात यमदूत लग रहा है। दुल्हा का ढेर लागे जमदूत रे, संगवा में बाण माई देश भर के भूत रे। दुल्हा का ढेर लागे जमदूत रे, संगवा में बाण माई देश भर के भूत रे। हे मैया, हाथ में त्रिशूल पर डमरू बांधल, हाथ में त्रिशूल पर डमरू बांधल, गरवा में ओ करिया जगर नाचता। माई रे बताई का केवाड़ बंद करू, हमरा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ बंद करू, हमरा डर लागता। पर बौरा बाट बैला पे बैठल, पर बौरा बाट बैला पे बैठल, देख के बारात सब लोग भागता। माई रे बताई का केवाड़ बंद करू, हमरा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ बंद करू, हमरा
बच्चों को माताओं ने आंचल में छिपा करके समझाया। इधर मैना मैया आरती की थाल सजाई हैं, आज परीक्षण करने चली हैं। परीक्षण होता है ना, परीक्षण, इसका शुद्ध शब्द है परीक्षण। कन्या की मां परीक्षण करती थी, ये जो दुल्हा आया है ये हमारे कन्या के योग्य है कि नहीं। तो मैया मैना चली हैं परीक्षण करने। आरती थाल सजी है और भैया लोटे का जल है। सब लोग बारी बारी से निकल रहे हैं। बगल में नारद बाबा खड़े हैं। नारायण निकले। मैया ने कहा बाबा बताइएगा दूल्हा कौन है। ये दूल्हा नहीं, नारद बाबा ना ये बाराती हैं। इंद्र जी निकले, ये तो बड़े सुंदर। बोले ना ना ये भी दूल्हा नहीं, बाराती हैं सब। और जब 3-4 लोग निकल गए, अब शंकर जी के आने की बारी। अच्छा मैया आप स्वागत करिए, हम चलते हैं। मैया ने कहा नारद बाबा रुकिए ना, आपके ही कृपा से जीवन में ये सौभाग्य आया है। नारद जी मन में सोचे, हे मैया दुल्हा देखने के बाद भी यह कहते रहिएगा तब तो ठीक है। नारद जी तो चल पड़े। शंकर जी आए, नंदी जी का पूजन कराया, और जब नंदी जी को घुमाया गया तो पूंछ की तरफ मुंह करके बैठे थे। तब शंकर जी सामने दिखे। तो जैसे ही दिखे तो मैया क्या आरती करती, क्या पूजन करती। गले में था एक सांप, इतना जोर से फुफकार मारा कि थालियां नीचे गिर गई, दीपक बुझ गया, लोटे का जल गिर गया। अब मैया डर के मारे भागी, और इतना डर के भागी, एक तरफ रो रही हैं, दूसरी तरफ क्रोध आ रहा है। अरे ये विधाता ने मेरे साथ क्या किया। इतनी सुंदर बेटी देने के बाद भी उसके भाग्य में ऐसा वर दे दिया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वो जबरन बबूल के पेड़ में लग रहा है। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। विधाता ने कैसा कर दिया। बेटी को लेकर के मैं जल में कूद जाऊंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, पर्वत से छलांग लगा दूंगी, लेकिन विवाह होने नहीं दूंगी। मां ने संकल्प लिया, कस कीन्ह बरु बोरा विधि जे तुम ही सुंदरता दये कस कीन्ह बरु बोरा विधि जे तुम ही सुंदरता दये जो फलो चाहिए सुर तरु ही सो बरबस बाबू नहीं लागए जो फलो चाहिए सुर तरु ही सो बरबस बाबू नहीं लागए तुम सहित गीते गिरो पावक जरो जल निधि महु परो सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि महु परो धरो जाओ अपजस हो जग जीवत विवाह न हो करो जीवत विवाह न हो करो जीवत विवाह न हो करो। तब तक ध्यान आया ये विवाह लगाने वाले कौन हैं। ये सारा खेल नारदे गड़बड़ाए हैं। अब नारद को लगी उल्टा सीधा बोलने। मैया ने, पार्वती मैया ने अपनी माँ को समझाया, माँ एक बात बताओ, क्या आप विधि के लेख को मिटा सकती हो?
व्यर्थ में कलंक क्यों लेती हो माँ? माँ एक बात बताऊं, मेरे भाग्य में जो भी सुख दुख लिखा है ना, जहां जाऊंगी मैं वहीं पाऊंगी। कितनों बढ़िया घर में विवाह कर दीजिए बेटी का, अगर भाग्य में दुख लिखा है ना तो महल में भी वो दुख ही पाएगी। और कितनों बेकार घर में विवाह करिए, अगर भाग्य में उसके राज लिखा है, सुख लिखा है, तो झोपड़ी में भी वो राज करेगी। भैया मां ने समझाया, नारद जी आकर के मां को समझाया, मां क्यों कलंक लेती हो? आप जानती हो ये आपकी बेटी है। ये कौन है पहले इसका ध्यान दीजिए। ये साक्षात जगदम्बा है। हर जन्म में शिव से विवाह होता है इनका। पूर्व जन्म की कथा को नारद जी ने सुनाया, मां समझ गई, मां राजी हो गई। अब सूचना दी गई शंकर जी को कि दूल्हा बना के मंडप में लाया जाए। तो सूचना गई, देवताओं ने कहा, देखिए बाबा इतना आप शकुन हो गया, अब कोई गड़बड़ी मत करिएगा। शंकर जी ने कहा, क्या आप शकुन हो गया? बोले कलश का जल गिर गया, दीपक बुझ गया, ये अब शकुन नहीं है। शंकर जी ने कहा, देखिए हर जगह स्वागत की अलग अलग परंपरा होती है, आप लोग जिसे आप शकुन मानते हैं, अब बताइए। तो देवताओं ने कहा कि कलश का जल गिरना, दीपक बुझना, ये कौन परंपरा है भाई? शंकर जी ने कहा, देखो देवताओं इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे माथे पे गंगा जी थी तो कलश का जल गिर गया, कौन बड़ी बात है? और साक्षात चंद्रमा जब माथे पे बैठी है तो दीपक दिखाने की क्या आवश्यकता है, इसलिए दीपक बुझ गया। देवताओं ने कहा, वाह महादेव, आप तो अपमान में भी सम्मान ढूंढ लेते हैं, धन्य हैं आप। सूचना आ गई, विवाह के लिए चलिए। बाबा ने कहा, ऐसे नहीं चलेंगे, हमारे समाज को बुलाइए। बाराती लोग कहाँ चले गए? ये भूत प्रेत सब गायब, पता करो कहाँ गए। और जब पता लगाया गया तो बोले, महाराज वो तो मीटिंग कर रहे हैं भूत प्रेत। बोले इस समय मीटिंग? बोले हाँ। किस लिए? बोले ईटिंग के लिए, खाने के लिए मीटिंग कर रहे हैं भूत लोग। कि अभी लड़की कन्या की जो माता है वो डर गई और दूसरी कोई बाधा आ गई और कहीं विवाह नहीं हुआ तो हमको भोजन कौन पूछेगा। अब तो हम लोगों की शर्त है, विवाह तभी होने देंगे जब हमारा पहले भोजन होगा। तो हिमांचल जी ने कहा, बैठाओ बारातियों को भोजन कराएं पहले। अब भूत प्रेत सब बैठ गए खाने, एक लाइन से बैठे हैं। तो एक ने कहा, भैया पत्तल चलाओ जल्दी से, उसके बाद भोजन चलाओ। अब पत्तल चलाने वाला जब आया आगे तो पत्तल लेके खड़ा है, न चला रहा है न आगे बढ़ रहा है। दूसरे ने कहा, जल्दी करो लेट हो रहा है। इसने कहा, इधर आओ, ये दिख रहे हो पहले नंबर पे जो बैठा है, इसके पास मुंह नहीं है और खाने बैठ गया है। अब समझ में नहीं आ रहा है इसको पत्तल दे कि न दे। तो बिना मुंह वाला बोला, भैया बड़ी जोर की भूख लगी, जल्दी से पत्तल दो। जब बिना मुंह वाला भोजन मांगने लगा तो पत्तल चलाने वाला एक बार कांप गया। अब बेचारा आगे बढ़ा तो आगे और बड़ी समस्या, वहां तो मुंह नहीं था, अब बगल वाला जो बैठा उसके पास 1000 मुंह है। अब पत्तल वाला ये सोच रहा है कितना इसको चला दे कि इसका पेट भर जाए। 1000 मुंह से खाएगा तो कम तो खाएगा नहीं। अब किसी तरह जितना मन में आया पत्तल चलाते गया, भोजन लेके आए, तब तक देखे पत्तलें गायब। पत्तल कहां चली गई? ये भूत प्रेत पत्तले को भोजन समझ के खा गए। अब परोसने वाले परेशान हो गए, इन भूतों को खिलाना हमारे बस की बात नहीं है, क्या करें? कलछुल बाल्टी सब फेंक दिए, तुम खाओ चाहे न खाओ। अब परोसने वाले चले गए। अब भूत प्रेत यही चाहते थे, अब उठ गए, कलछुल बाल्टी उठाए और अपने हाथे से निकाल निकाल के खाना शुरू कर दिए। उसी हाथ से खा रहे हैं, उसी से निकाल रहे हैं। अब उछल कूद के खा रहे हैं, खड़े होके बैठ के जैसे मन कर रहा, जूता चप्पल पहन के जैसे मन के खाएं। मानो पहला बफर सिस्टम भोलेनाथ के ब्याह में हुआ। उसी हाथ से खाओ, उसी से निकालो, जूठा कूठा सब उल्टा सीधा जैसे मन के खाओ। और आज उसी का फैशन बन गया है। जब तक न रहे बफर सिस्टम, लोग कहते मारो कोई व्यवस्था नहीं थी। तो ये भूत प्रेत वाला भोजन आज लोगों के लिए फैशन बन गया है। तो भैया सबके तरफ से शंकर जी को भोजन कराया गया। भोजन हुआ, बाबा को मंडप में
बुलाया गया और देखिए गणेश जी का पूजन होता है। तो देवता अनादि हैं, इस बात में कोई संशय मत करिएगा। जैसे विवाह की विधि वेदों में वर्णित है, उसी विधि को यहाँ महात्माओं ने संपन्न कराया है। बाबा लिखते हैं, जस विवाह के विधि श्रुति गाई है, जस विवाह के विधि श्रुति गाई है, महामुनि न सो सब करवाई है, महामुनि न सो सब करवाई है, गही गिरीश कुश कन्या पाणी, गही गिरीश कुश कन्या पाणी, भवहि समर्पी जानी भवानी, भवहि समर्पी जानी भवानी, पाणी ग्रहण जब कीन महेशाहे, पानी ग्रहण जब कीन महेशाहे, हर्षे तब सकल सुरेशाहे, हर्षे तब सकल सुरेशाहे, हर्षे तब। विवाह वैदिक विधि से संपन्न होता है और जैसे ही संपन्न होता है देवताओं ने आकाश से फूल बरसाया और जय जयकार किया। बोले गौरी शंकर भगवान की हो। जय जयकार भाई, विवाह संपन्न भया है, त्रैलोक्य में प्रसन्नता की लहर है। तो इस प्रकार बाबा का विवाह प्रकरण हमने आपने बड़े प्रेम से श्रवण किया। और आइए